हेलो इन्वेस्टर्स। आज हम बात करेंगे कि जब मार्केट बेरिश मोड में हो रही होती है, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हो चुकी होती है या फिर करेक्ट हो रही होती है, तब एक आम इन्वेस्टर्स को, एक छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। एक रिटेल इन्वेस्टर के मन में बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं कि क्या उसे अपनी एसआईपी बंद कर देनी चाहिए, या फिर उसको इन्वेस्टमेंट अपनी रोक देनी चाहिए, या फिर उसको अपना पैसा निकाल लेना चाहिए। इन सभी पॉइंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। बात शुरू करते हैं मार्केट करेक्शन से। सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि क्या ये करेक्शन मार्केट में पहली बार आई है, तो इसका आंसर है नहीं। तो अगर हम मार्केट के पिछले 10 साल, 20 साल और 30 साल के डाटा पे नज़र डालें तो ये मार्केट में करेक्शन आता रहता है। ये मार्केट का एक नेचर है। रिसेंटली करेक्शन 2020 में आया, उससे पहले 2014 में आया, और उससे पहले 2008 में आया, और उससे पहले 2001 में आया। ऐसे 5-7 साल के गैप्स पे हमेशा मार्केट में करेक्शन आता रहता है, और हर बार अलग अलग रीज़न होता है। जैसे कि रिसेंटली कोरोना काल था, कभी स्कैम हो जाता है, कभी इन्फ्लेशन आ जाता है, कभी जॉब डेटा आ जाता है, कभी रेपो रेट बढ़ जाते हैं। तो हर बार एक नए रीज़न के साथ मार्केट करेक्ट होता है, और मार्केट में रूमर्स फैलते हैं, और मार्केट में पैनिक फैलता है, जिससे मार्केट डे बाई डे करेक्ट होता है। और हाँ, यहाँ पे एक मार्केट की खासियत है कि मार्केट कभी भी सिंगल डे में 100% या फुली करेक्ट नहीं होता है। दूसरा पॉइंट नोट करने वाला यहाँ पे ये है कि जब भी मार्केट करेक्ट होता है और उसके बाद मार्केट एक नए हाई को भी छूता है। ये बात हुई मार्केट की। अब बात करते हैं एक रिटेल इन्वेस्टर्स की, कि रिटेल इन्वेस्टर को इस करेक्शन को, इस सिनेरियो को किस तरह से लेना चाहिए। अगर आप किसी भी स्कीम में एसआईपी करते हैं और आप सोच रहे हैं कि मार्केट बहुत करेक्ट हो रही है, मैं अपनी एसआईपी बंद कर दूं या इसे कम कर दूं, तो यहाँ पे आप गलत हैं। एक रिटेल इन्वेस्टर्स को ये करेक्शन को एज ए अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर एसआईपी कर रहे हैं तो ये आपको ये करेक्शन और ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। क्योंकि जब भी आप कहीं भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, मार्केट करेक्ट होगी या जितनी ज़्यादा करेक्ट होगी, आपको उतने ही यूनिट आपको प्राप्त होंगे, और उतना ही आपके स्कीम का एनएवी वैल्यू कम होगा। और अगर आप कहीं लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब भी आपको इस करेक्शन को एज ए अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, क्योंकि जब भी आप लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे करेक्ट मार्केट के करेक्शन के टाइम, तब आपको कोई भी स्टॉक या कोई भी स्कीम सबसे सस्ती मिलने वाली है, और एक लंबी अवधि की इन्वेस्टमेंट में आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं एक लंबी अवधि के लिए, तो मार्केट करेक्शन में ये सबसे सही समय होता है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, स्टॉक को बाय करने का। क्योंकि एक अच्छा स्टॉक जब आपको जितना ज़्यादा करेक्शन में मिलेगा, आपका उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा और उतना ही अच्छा आपको रिटर्न देगा। ये पॉइंट हो गए मार्केट की करेक्शंस के। अब बात करते हैं मार्केट में इन्वेस्टिंग की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आप अगर एसआईपी करते हैं तो आप एसआईपी करते रहिए। अगर आप लमसम करते हैं या डीप में स्टॉक बाय करते हैं, तब कभी भी आप अपना 100% पैसा एकदम से मार्केट में नहीं लगाएं, क्योंकि इसको आप 5 भागों में या 7 भागों में बांटें, क्योंकि मार्केट अनसर्टेन होती है और कभी भी किसी भी दिशा में जा सकती है। ये हैं कुछ पॉइंट्स कि करेक्शन के टाइम में हम मार्केट को कैसे हैंडल कर सकते हैं और इसे कैसे एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सकते हैं, ताकि लंबी अवधि में हमें ये बहुत सारा बेनिफिट दे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। तो दोस्तों, ये था एक अपडेट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।